हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपने याद रखना है, हम दो चीज़ों का रिलेशनशिप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट एंड केमिकल रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन होगा ये दो किस्म के सेल्स में होगा। तो हम कह सकते हैं कि हम इस चैप्टर में दो टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होगा और हम देखेंगे कि उसका इलेक्ट्रिक करंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो कौन सी दो टाइप्स हैं हमारे पास सेल्स की? एक को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरे को कहेंगे वोल्टेक या गैल्वेनिक सेल। अब यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास एक बैटरी है। बैटरी को जब हम एक बल्ब के साथ कनेक्ट करते हैं तो बैटरी इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से बल्ब ऑन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस बल्ब को जो ऑन होने के लिए एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आई? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी से आई। तो हम ये कंक्लूड करते हैं अपनी इस एग्जांपल से कि ये जो केमिकल एनर्जी है ये केमिकल रिएक्शंस की वजह से थी, तो ये कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये तो थी वोल्टेक या गैल्वेनिक सेल की एग्जांपल। अब हम दूसरी टाइप देखते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब आप मेरे सामने एक बीकर देख सकते हैं और इस बीकर के अंदर एक सोल्यूशन है, और ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस हैं। अब अगर इस सोल्यूशन के अंदर मैं दो प्लेट्स को डिप कर दूं, यानी मेटल रॉड या मेटल की प्लेट्स डिप कर दूं और इन प्लेट्स को कनेक्ट कर दूं एक एक्सटर्नल बैटरी से, तो क्या होगा? जो प्लेट एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट होगी उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो प्लेट बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट होगी उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस पहले फ्रीली मूव कर रहे थे, अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये इन रॉड्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। मसलन जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे और जो पॉजिटिव आयंस हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। अब जब नेगेटिव आयन पॉजिटिव प्लेट पर जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा पॉजिटिव प्लेट को, और जब नेगेटिव आयन अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा तो वो खुद न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल होने की वजह से वो इस पॉजिटिव प्लेट के साथ डिपॉजिट हो जाएगा, यानी चिपक जाएगा। अब आपको याद है 9-10 से कि केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन ही ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन हुआ। इसी तरह जो पॉजिटिव आयन है वो मूव करेगा नेगेटिव प्लेट की तरफ और नेगेटिव प्लेट पर जाके एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और गेन करने के बाद न्यूट्रल हो जाएगा और इसी तरह वो भी इस प्लेट पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है किस वजह से हुआ? ये रिएक्शन हुआ क्योंकि हमने इसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया। तो यहाँ से हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं, और वो डेफिनेशन क्या है कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जिन्हें होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत हो, हम उसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और ये जो हमारे पास आप सोल्यूशन देख रहे हैं जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं, इसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और ये पूरा सेटअप मतलब जिसमें इलेक्ट्रोलाइट, रॉड और एक्सटर्नल बैटरी हो, इस पूरे को हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। तो इस बात को हम एक और तरीके से भी कह सकते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ ये किस वजह से हुआ? क्योंकि हमने इसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में। इस तरीके से हमें अपने दोनों सेल्स की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल वो होते हैं जिनके अंदर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसलिए वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स वो होते हैं जिसमें हम एक्सटर्नल बैटरी लगाते हैं और वो करंट देती है, यानी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल रिएक्शन में या केमिकल एनर्जी में। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ हजारों MCQs और उनकी एक्सप्लेनेशंस चाहते हैं, तो अभी कृपया गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। खुद भी इसे इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और अपने क्लास फेलो को भी अनुशंसा करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।